समय सार परमागम की 73वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। गाथा की पहली पंक्ति की व्याख्या विस्तृत रूप से हो गई थी। दूसरी पंक्ति की व्याख्या आत्मख्याति टीका से मूल से अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। अब उस पर थोड़ी चर्चा करनी है। दूसरी पंक्ति में 3 विषय है, तम्मिठिदो, तच्चित्तो और सव्ये ये दे खयम नेमी। चूँकि गाथा में ही तम ही शब्द लिखा है और तम ही ये पीछे अपने आप ही पिछली पंक्ति से जोड़ता है, इसलिए संस्कृत टीका में भी उन्होंने चर्चा वहीं से प्रारंभ की है। ठिदो स्थित होना, तच्चित्तो उसी में लीन होना, आत्मा के स्वरूप में स्थित होने के लिए जो बाधक है, कौन बाधक है, उन्हें दूर करते हुए स्थित होने की बात कर रहे हैं, और लीनता में जो बाधक है उनको दूर करते हुए लीनता की बात करेंगे। और फिर इन्हीं उपायों से जो समस्त आश्रव भावों का क्षय किस प्रकार से होता है उसे दृष्टांत सहित स्पष्ट करेंगे। देखिए सभी, अब आज आपको मिलेगा नहीं आगे, तो इसलिए आपको अपने चित्त में ही पढ़ तो लिया था अपन ने, है ना, संधि विच्छेद पूर्वक पढ़ लिया था। तत् अहम अधुना, तत् अहम से कहाँ जोड़ा? अहम से अस्मि तक जितना जो कुछ कहा है ना, वो सब तत् में आ गया। वही मैं, वही मैं। जब भी अपनी प्रशंसा हो रही हो और कोई कहे, नाम न ले और करते जाए, इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, बताइए ऐसा कौन है? तो वो बताने वाला जब विशेषताएं बता रहा है, वो तो सामने वालों को थोड़ा सोचने के लिए कह रहा है, लेकिन जिसके बारे में बोला जा रहा है वह जब जितनी विशेषताएं बताई जा रही है तब क्या जोड़ता है? वो जिसकी बात हो रही है वह मैं, वह हर बात के साथ। और अपन भी विस्तार से चर्चा करते समय पुनः पुनः आत्मा पर जा रहे थे। आत्मा एक है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य टीका में ही ये कह रहे हैं आत्मा नहीं, अहम एको, अहम शुद्धो, वो सब अहम पर ही लगा रहे थे। तो ऐसी विशेषता वाला वह मैं। क्या करना है? कब ऐसे ही स्वरूप में स्थित होना है। कब स्थित होना है? अरे कब स्थित होना है? कल, परसों। वो कह रहे अधुना। जब ऐसा उत्कृष्ट स्वरूप ख्याल में आया है तो अधुना कह करके भी अमृतचंद्र आचार्य तो 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, तो वे तो जब लिख रहे होंगे तब तो विकल्प की भूमिका में आए होंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा स्वरूप मेरा ये ख्याल में आया अधुना, उसका वर्णन तो हमने कर दिया अधुना। अब तो कहते हैं हम इसी में स्थित होते हैं, और ऐसा कह करके हमें भी एक तरह से प्रेरणा दे रहे हैं, यह कार्य तत्काल करने योग्य है। अच्छे कार्यों के संदर्भ में, बल्कि जो टालने वाले हैं उनके लिए लोक में एक दोहा बोला जाता है ना, कब करना है? कल करना है। क्या कहते हैं? काल करे सो और
पल में प्रलय होएगी, कह रहे ना। इसका क्या मतलब पल में प्रलय होएगी? मैंने जरूरी है, ठीक। दो अर्थ है इसके। एक तो ये है कि हमें वो जितना भी लंबा काल लग रहा है ना, छठवें इस काल के अंत में प्रलय आएगी, वो इतना काल बीतना भी पल जैसा ही है। बहुत लंबा काल नहीं है ये, बहुत जल्दी निकल जाने वाला है। अनंत काल में ये इतना काल भी पल जैसा है। और दूसरा, भाई दुनिया के लिए प्रलय तो तब आ रही होगी, लेकिन जिसने बड़ी दुर्लभता से मनुष्य भाव पाया है और कदाचित किसी भी कारण से मनुष्य भव की आयु समाप्त हुई, अब कहाँ जाएंगे इसके बाद ये तो पता नहीं है ना, तो उसके लिए तो प्रलय ही है, चला गया। और पल में माने किस समय क्या हो। और आजकल तो ये स्थिति और बिगड़ गई। अब जितने अब होता है, पहले भी होता होगा, लेकिन साधन इतने नहीं थे कि पता चल सके। लेकिन अब इतने कहाँ कैसे हो रहे हैं, इसके एक साथ घटनाएं आ जाती है। बहुत कसरत करने वाले हैं, उनके तो हार्ट मजबूत होंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, उनका तो हार्ट फेल कभी होगा ही नहीं, ऐसे ही लगता है। और जो नहीं करते हैं उनके लिए कहा जाता है भैया करो, नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी जितनी वो घटनाएं देखते हैं, और उसमें वे अधिकतर वो जिम में कसरत कर रहे हैं और करते करते ही चले गए, करते करते उसी समय। अब वो पल में, अब उनकी स्थिति देख लो ना, पल में कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा हो सकता है। उनके साथ हो सकता है तो अपने साथ भी हो सकता है ना, हर एक के साथ में। इसके लिए कह रहे हैं कि अधुना जो कुछ है वो अभी, बस इसलिए अभी करने योग्य है। अधुना, अधुना से ये एक तरह से प्रेरणा देना चाहते हैं। अधुना अस्मिन्नेव आत्मनि, वही मैं। और ऐसे जिस आत्मा की पूरी विस्तृत चर्चा की, जैसे छह डाला में कहा ना, निज माहि निज निज हेतु निज निज करी आप माँ, क्या है बोलिए, एक साथ बोलिए एक बार। तो निज माय ही निज करी आपको आपे गयो जो कह रहे हैं, तो दो बातें आ रही ना। तो पहला अहम स्वयं, और निज माही व आत्मनि, तो दो कोई अलग अलग नहीं है, अपने को अपने में ही। और दोनों का स्वरूप विस्तार से ऊपर कहा ही गया है। ऐसी आत्मा में ही निखिल परद्रव्य प्रवृत्ति निवृत्त्या निश्चलम अवतिष्ठमानः, समस्त परद्रव्य की प्रवृत्ति से निवृत्त होता हुआ। चर्चा कर तो ली थी, पांच इंद्रिय और मन से उपयोग हमारा बाहर जा रहा है, परद्रव्यों में हमारी प्रवृत्ति जा रही है, उसकी निवृत्ति के द्वारा। चूँकि वह प्रवृत्ति बाहर जा रही है, इसलिए वहाँ से रोक करके यहाँ स्थिर करना है। उसके कारण से अपने में स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए उससे निवृत्ति करते हुए निश्चलम अवतिष्ठमानः, बार बार चलाए मन मत करना। दुविधा कब जे है या मन की, ये कहते ना। और जब तक दुविधा रहेगी ना, तब तक स्वरूप बने। किसी कार्य में, अकेला आत्मा के अनुभव के संदर्भ में नहीं, किसी भी कार्य के संदर्भ में दुविधा रहेगी, तब तक कार्य में संलग्न भी नहीं होगा, न सफलता मिल पाएगी। तो यहाँ
जब ये निर्णय हो गया है तब कहते हैं और अब मन को अधिक भरमाओ मत, बस ये यही है ऐसा मान करके निश्चलतया अच्छी तरह से चित्त को चंचल चलायमान न करते हुए अवतिष्ठमानः इसी में स्थित होता हुआ। अब स्थित होना, कैसे स्थित होना? अपने पास तो सब कार्य करने के 3 ही अवयव है, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। वो अवतिष्ठमान भी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र से ही होना है। श्रद्धा से अवतिष्ठमान कैसे होंगे? यही मैं हूँ ऐसा जो निर्णय कर लिया वो श्रद्धा की अपेक्षा से, पहले जो जाना निर्णय किया, वो निर्णय में 2 तरह से होगा। ज्ञान जब निर्णय करता है तब ननो नच एवं चेत एवं स्यात्, ऐसे सारे विकल्पों से परीक्षा करते हुए अच्छी तरह से वो उस तरह से जो ज्ञान ने निर्णय किया। और श्रद्धा का निर्णय तो यही है कि ये मैं हूँ, तो ज्ञान ये आत्मा है, श्रद्धा यही मैं हूँ, दोनों स्थित हुए। अब उपयोग जब श्रद्धा ज्ञान ने निर्णय किया, विश्वास कर लिया है, अब उपयोग क्यों भ्रमाना ज़्यादा? तो चारित्र संबंधी उपयोग की भी स्थिरता भले ही प्रारंभ में एक समय के लिए सही, कुछ क्षणों के लिए ही सही, इसमें स्थित हो जाती है, वह अवतिष्ठमानः। तिष्ठमान और अवतिष्ठमान में क्या अंतर आ जाता है? तिष्ठमान, अवतिष्ठमान, अविशेषण लगा दिया ना, विशेषण क्या, अवशेषण नहीं, क्या हो गया? उपसर्ग। अब उपसर्ग लगाया ना, अब उपसर्ग का क्या भाव होता है? अब उपसर्ग में क्या लेते हैं? मेरे ख्याल से समन्तात् भाव ले सकते हैं, सर्व ओर से अवतिष्ठमानः। तो चूंकि निखिल परद्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्त हुआ है ना, तो सर्व ओर से स्थित होता हुआ। और वो सर्व ओर से यदि ले रहे हैं ना, तो अपन सर्व ओर में ये भी ले सकते हैं, सम्यक्त्व के लिए एक वाक्य कहा जाता है, अनंत गुणांशते समकित, ऐसा कहते हैं ना। और अनंत गुणांशते समकित का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये भी है कि सारे गुण श्रद्धा का अनुसरण करते हैं, सारे गुण श्रद्धा का अनुसरण करते हैं। सत्य की खोज में एक वाक्य है ना श्रद्धा के संदर्भ में, श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा होता है। इसका अर्थ ही क्या है? यदि श्रद्धा कहीं हमारी किसी जगह बैठ गई, किसी की श्रद्धा हुई, तो फिर तन मन धन, वो आप मंगलाचरण में समय सार के बोलते हैं ना, बलि बलि जाऊं, शुद्ध भाव से बलि बलि जाऊं समय सार पर, और सर्वस्व समर्पण समय सार पर। अब यही हमारे हित का सबसे उत्कृष्ट साधन है, ऐसा अच्छी तरह से पक्का पता चला, तो फिर उसकी तरफ, पर एक श्रद्धान में जो नक्की हुआ है उसकी तरफ, तो ज्ञान तो पहले निर्णय करके आया, लेकिन फिर भी जब श्रद्धा पक्की करती है ना, तब वो भी स्थिर हो जाता है, फिर और भटकता नहीं है। फिर चारित्र, पुरुषार्थ, ये सब कहते हैं सारे गुण उसका अनुसरण करते हुए, इसलिए अवतिष्ठमानः। अब यहाँ स्थित तो हो गए, लेकिन फिर भी चंचलता होने की संभावना, उस चंचलता से निवृत्ति के लिए, मन की चंचलता की निवृत्ति के लिए सकल परद्रव्य निमित्तक विशेष चेतन चंचल कल्लोल निरोधेन। अभी भी 2 तरह के कल्लोल बता दिए थे आपको, परद्रव्य निमित्तक विशेष चेतन चंचल। विशेष चेतन का तात्पर्य क्या था ख्याल में बता दिया था, विशेष चेतन और सामान्य चेतन, 2 तरह के चेतन है ना। अब फिर सामान्य विशेष, वो ज्ञान दर्शनोपयोग वाले नहीं जुड़ेंगे, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग वाले नहीं, तो कौन से? विशेष चेतन से तात्पर्य क्या? पर्याय में प्रति समय पलटती हुई जो पर्याय है उसकी अपेक्षा जैसे विशेष चेतन कहा। और जो भी कल्लोल उठती है ना, वह विशेष चेतन में उठती है। समुद्र को किसी को गंभीरता की उपमा देनी हो ना, कैसा गंभीर है ये?
इसी में ना समुद्रमेव अक्षोभमेव समुद्रम, ये इसी में जो व्यवहार स्तुति की ना, भगवान की जब स्तुति व्यवहार से की तब ये कहा हुआ है वहाँ अक्षोभमेव समुद्रम। जिनेंद्र भगवान का रूप जो है जयवंत वर्ते, वो 26वीं गाथा के आसपास जहाँ व्यवहार स्तुति की बात की, देहाश्रित स्तुति कैसे होती है अमृतचंद्र आचार्य ने करके बताई है। तो अक्षोभमेव समुद्रम ऐसा शब्द दिया, समुद्र की तरह गंभीर। कभी जा कर के देखो समुद्र को, कभी गंभीर दिखता है? क्या दिखता है? हमेशा, हाँ इतनी है कि लहरें कभी बहुत बड़ी कभी छोटी, इतना हो सकता है, लेकिन हमेशा लहराता हुआ ही दिखता है। फिर भी गंभीर क्यों कहते हो, कैसे कहते हो? वो जितनी लहरें दिख रही है ना उठती हुई, वह सारी लहरें बिल्कुल सिर्फ ऊपर ऊपर हैं। नीचे गहराई में जाकर के देखे, ये हर्षिल अमन के पीछे कौन है? हाँ बीच में ही शशांक है ना, हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है। और इधर आ जाओ, कुर्सी है यहाँ पे, मेरे ख्याल से 3 जन बैठे हो, दिक्कत भी हो रही होगी। अरे वो साइड के बेंच खराब थे क्या? ना टूटे है क्या? मैंने अरे वो ठीक है, तुम तो आ जाओ, मैं और लोग जो 3 बैठे उनके लिए कह रहा था। एक और जो 3 बैठे हो ना, दिक्कत हो रही, एक जन और आ जाओ आगे। ये व्यवस्था खुद को बनाना चाहिए भी। हाँ? और मुझे दूध वाला ग्वाला सुबह सुबह दूध देने आया हो और दूध डाल रहा हो, मानो बहुत सारे बर्तन रखकर एक साथ सबको देना हो, तो सबके बर्तन खुले हुए हो। हाँ? और सबके बर्तन खुला तो यानी उल्टा रख दिया गया हो तो, और किसी का बर्तन कहीं और हो तो वाला कहते ठीक करो, सीधा करो पहले। ये क्यों? ये तो दूध जाने सब बेकार जाएगा ना, कहाँ जाएगा? हम बोलते रहो, कुछ पहुँचे ही नहीं किसी के पास में। अविरल सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई तो दे ही रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ? देखना यहाँ क्या देखना है, शास्त्र में देखना है तुमको। किसकी बात कर रहे थे? आप भूल जाता हूँ विषय की ना। समुद्र में सब वो, मैं इसके लिए चंचलता की बात कर रहे थे। विशेष चेतन कल्लोल, जो कल्लोलें उठती है, लहरें उठती है, समुद्र को गंभीर इसलिए कहते हैं, वह सब ऊपर ऊपर लहरें हैं। जितनी लहरें उठ रही है वह ऊपर ऊपर है, थोड़ी सी सतह, और नीचे जाकर के देखो बहुत शांत गंभीर समुद्र है। ऐसे ही ये जितनी चंचलता हो रही है वह सिर्फ पर्याय में, क्षणिक पर्याय में है, इसलिए वो विशेष चेतन। और वो जो हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? पर द्रव्य निमित्तक। पर द्रव्य करा रहा है नहीं, निमित्त मात्र है वह। वो पर द्रव्य का लक्ष्य करने से, उधर उपयोग जाने से, इसलिए पर द्रव्य निमित्तक। वो पर द्रव्य उनका बंटवारा 2 में किया था, बता दिया था आपको 36वीं 37वीं गाथा के आधार से। ख्याल है? कौन कौन से? भावक भाव और गेय भाव। वो भावक भाव और गेय भाव चूंकि मोह राग द्वेष के परिणाम जिससे उत्पन्न होते हैं, अभी तो मोह चला गया है क्योंकि अवतिष्ठमान हो गया है ना, अब उसी में स्थित होना है। लेकिन फिर भी कुछ भाव ऐसे हैं जो राग द्वेष उत्पन्न कर, पर द्रव्य है। समझ लो हमारे माता पिता, हमारा परिवार, मेरा गांव, मेरा देश, मैंने जितने भी है अपने, जिनको हम कहते हैं, उनके संदर्भ में अच्छा बुरा जो कुछ भी होता है राग द्वेष उत्पन्न कराते हैं। तो ये सब एक तरह से भावक हैं, भाव उत्पन्न कराने वाले भावक हैं पर द्रव्य। और जिनसे कोई
राग द्वेष लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी उपयोग उनमें जाता है, और इसलिए वहाँ सीधा सीधा धर्म अधर्म आदि द्रव्यों को ले लिया। धर्म आदि द्रव्य अन्य जीव भी लिए जिनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके बारे में सोचने में यदि उपयोग चला जाता है तो चला तो गया है ना उनके बारे में जानने में, और यदि उधर गया है तो स्वयं के बारे में स्व में स्थिर होना रुक जाता है। इसलिए वो परद्रव्यों को दो में विभाजित करते हुए उन सब से भावक से तो पहले हटना है, लेकिन ज्ञेय से भी क्या लेना पर ज्ञेयों को जानने से। जो पहला कलश है ना मंगलाचरण का, उसके पांडे राजमल जी की टीका में उन्होंने ऐसा लिखा है, ये अपने आत्मा को ही जानने की स्वानुभूतियाँ चकासते कह रहे, ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसमें लिखा कि जीव और अजीव है ना, तो अजीव में न ज्ञान है न सुख है, अजीव द्रव्य में न ज्ञान है न सुख है, इसलिए उसको जानने वाले को भी न ज्ञान है न सुख है। अब जानने वाले का अर्थ केवली भगवान भी जान रहे हैं, लेकिन जानने का अर्थ ये है अपना जानना छोड़ करके जो उनमें लग रहा हो। तो स्वयं को जानेगा तो स्वयं का ज्ञान, स्वयं का सुख स्वयं में से आएगा। तो अजीव से मतलब अपने को छोड़ के पर में अपना उपयोग ले जाओगे तो हमें क्या लाभ होने वाला है। निर्णय करने के बाद भी हमारा उपयोग जाता है तो हमारे अंदर जो कल्लोल उत्पन्न होती है उसे भी निरोधेन, उसका भी निरोध करते हुए। इसीलिए ज्ञानी के संदर्भ में जब भी बात आती है, यदि ज्ञानी को भी रागादिक होते हैं ना, क्या होते हैं, लेकिन कभी भी ज्ञानी उन्हें उपादेय नहीं मानता, अपना तो मानता ही नहीं है, उपादेय भी नहीं मानता। और जहाँ उपादेय बुद्धि हुई फिर उपयोग बार बार उधर निश्चित रूप से जाएगा। तो ये निरोध, ये जो निर्णय किया हुआ है उसका निरोध, इसे और विशेष देखना हो ना, निरोध है ना, इसके लिए 32वीं गाथा की टीका में देखना। 32वीं गाथा की अभी मत देखना, बाद में देख लेना है, सिर्फ आपको इशारा करता हूँ, वहाँ देख लेना। वहाँ स्पष्ट ये लिखा हुआ है, जो निश्चय स्तुति है ना, तो पहले तो जितेंद्रिय है और दूसरी जित मोह है, मोह पर विजय प्राप्त करनी है। वो मोह पर विजय प्राप्त करने के संदर्भ में इन शब्दों में लिखा। अभी जो भावक भाव की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे दर्शन मोहनी तो गया, समझ लो अवतिष्ठमान हुआ है ना, मिथ्यात्व चला गया, दर्शन मोह तो चला गया, लेकिन चारित्र मोह अभी है ना। तो चारित्र मोह का उदय भी हमेशा चल रहा है ना, निरंतर चल रहा है, प्रति समय चल रहा है। अब वो चारित्र मोह का उदय आ रहा है, जीव उसका लक्ष्य करे तो क्या होगा, बहेगा, फिर राग द्वेष की उत्पत्ति होगी। तो उसमें स्पष्ट ऐसा लिखा, वो चारित्र मोह का उदय फल देने के सामर्थ्य सहित, माने राग द्वेष करने के अपने फल देने के सामर्थ्य सहित उदय में आया, लेकिन उसका बलपूर्वक तिरस्कार करके, बलात्कार बलपूर्वक उसको तिरस्कार करके, अर्थात उसका लक्ष्य हटा करके, और फिर अपने नान सहावादियम ज्ञान स्वभाव को अधिक जाना है ना, तो ज्ञान स्वभाव की महिमा की, वो भगवान ज्ञान स्वभाव, वो उसका लक्ष्य करता है। माने बलपूर्वक वहाँ से उपयोग को हटाया है। बलपूर्वक माने क्या बल किया होगा, क्या ताकत लगाई होगी, वो रुचि ही है। रुचि अनुयायी वीर्य कहा जाता है ना, वो स्व सन्मुखता की रुचि ही है। और उस रुचि के जोर से भाई बाह्य के पदार्थ तो आकर्षित करेंगे ही करेंगे ही, लेकिन उनका आकर्षण छोड़कर स्व की ओर, तो वो वही बलपूर्वक, यही निरोध है। और किसी तरह से जबरदस्ती रोकना करना तो होता ही नहीं है, वो चिंतन के अंदर की प्रक्रिया है। तो उदय चल रहा है, चलते रहेंगे, पर द्रव्यों का भी सब चलता रहता है। दादा के संदर्भ में कभी कभी अपन सुनाते हैं ना, दादा अध्ययन करने में लग जाए तो दीन दुनिया कोई कुछ भी होता रहे,
कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठंड के दिनों में चौक में बाहर बैठते थे धूप में, और उसी समय समझो कोई विवाह वाले बैंड बजाते हुए आ जाए, कोई बाहर से और कोई रैली जुलूस निकल रहा हो, खूब धूम धड़ाका हो रहा हो, लेकिन कितने ज़ोर से भी बाजे बज रहे हो ना, लेकिन वो अपने पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं। अब कैसे कैसे लगे, वो सुनाई नहीं दे रहा है, शोरगुल सुनाई नहीं दे रहा है। वो सब जो है ना, हमारे लिए तो है विशेष चेतन चंचल कल्लोल। हमें थोड़ा सा भी यहाँ से खट हो जाए ना, तो तत्काल हमारा उपयोग उधर जाते ही जाता है। अब कल्लोल कितनी उठी वो इस पर से पता चलता है। एक उठ करके जाकर देख करके आता है, एक यहीं से गर्दन टेढ़ी करके देख लेता है, कोशिश करता है, और कुछ नहीं दिखे तो बगल वाले से पूछता है क्या हुआ होगा। और सब लोग इधर देख रहे हो ना, तो इसका मतलब किसी का उपयोग भटका नहीं होगा, लेकिन उपयोग तो चला गया हो ना। माने कोई तन से चला गया, कोई वचन से चला गया, कोई मन से चला गया। अब वो कितना चला गया, वो कितनी तेज़ी से कल्लोल उठी, उसके ऊपर है। लेकिन जिसका उपयोग अपने कार्य में स्थिर है, अब वो अपने अध्ययन में लगे हुए हैं तो कुछ भी होता रहे। अच्छा, उन्होंने अपने उपयोग रोका, अब वहाँ कहेंगे कि बलपूर्वक रोक कर अध्ययन में लगाया। बिल्कुल बलपूर्वक रोक के लगाया अध्ययन में। एक क्या बल का प्रयोग किया, तो वो इसकी रुचि ही ऐसी थी, इसमें मन ऐसा लगा हुआ था कि भटका ही नहीं। वो रुचि की स्थिरता थी सहज ही। तो ये निरोधेन इममेव चेतयमानः, इसी को चेतते हुए। अब यहाँ चेतने में अवतिष्ठमान में श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों थे, और चेतयमान में अकेला चारित्र है, अकेला चारित्र है। क्योंकि वो चंचलता जो हो रही थी उपयोग में हो रही थी, श्रद्धा ज्ञान तो स्थिर हो चुके हैं, अकेले उपयोग में चंचलता हो रही थी। चारित्र के राग द्वेष की उत्पत्ति होने की संभावना इसके लिए, इसलिए चारित्र की। परंतु आधार तो श्रद्धा ज्ञान का है, उसका आधार है, तब वह अपने आप को रोक पाता है, स्थिर कर पाता है। यदि वह आधार नहीं हो तो स्थिरता भी नहीं होगी। तो श्रद्धा ज्ञान के आधार से चेतयमानः ऐसा होता हुआ वो मैं तम्मिठिदो तच्चित्तो। अब क्षय को कैसे प्राप्त कराता हूँ? वो क्षय को प्राप्त कराने से पहले किनको क्षय को प्राप्त कराना है? आश्रव भावों को ना। वो कहाँ हुए और कैसे हुए, कहाँ से आए, आए कहाँ से? स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमानान एतान भावान अखिलान एव। मेरे ख्याल से इसकी थोड़ी सी चर्चा तो की थी अपन ने। एतान भावान अखिलान एव, इन समस्त भावों को, समस्त भावों में क्या क्या लेना? जैसे ही आत्मा को समझने के लिए हम उद्यत होते हैं, किसी भी तरह से आत्मा को समझने के लिए उद्यत होते हैं, वैसे ही वो पंचलब्धि की गोष्ठी हो रही थी ना, वो आप उद्यत होते हैं तो विशुद्धि लब्धि तो वैसे ही हो गई। अब विशुद्धि लब्धि यदि हो रही, विशुद्धि हो रही परिणामों की, तो अशुभ भाव तो वैसे ही छूट गए। नमो लोए सव्व साहूणम, नमो लोए सव्व साहूणम। क्या मतलब है? नमोकार मंत्र क्या करने वाला है? सब पापों का नाश करने वाला है। कैसे करता है सब पापों का नाश? जब नमोकार मंत्र का स्मरण होता है तब पापों का स्मरण नहीं होता। इसी का मतलब क्षय जैसा कहा ना, ऐसे ही जब हम आत्मा को समझने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उस समय पाप उत्पन्न नहीं होते, तो अशुभ भाव तो चले गए। अब बचे कौन से? शुभ भाव। अब शुभ भाव में भी जो देव शास्त्र गुरु जिनसे हम समझ रहे हैं ना,
उनके प्रति बहुमान का भाव भक्ति का परिणाम आ रहा है, देवशास्त्र गुरु का एक ऐसा शुभ भाव। लेकिन अब हम अपनी आत्मा के स्वरूप को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं, तब और विशिष्ट शुभ भाव, इसको एक ये कह सकते हैं अपन, वो पुण्य है और ये सातिशय पुण्य है। ये विशेष जब हम तत्व की गहराई से तत्व विचार में जो लगता है ना, वो सातिशय पुण्य है। एकाग्रता भी विशेष होती है, वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। वो अशुभ भाव भी गया, वो बाहर का देवशास्त्र गुरु का करुणा भाव, दादा की आज चर्चा हो रही थी करुणा भाव की, वो करुणा वाला, दया दान इत्यादि वाला, वो शुभ भाव भी, वो भी पर संबंधी है। पूजा पाठ देव शास्त्र गुरु संबंधी, वो भी पर संबंधी है। लेकिन अपनी आत्मा के संदर्भ में चलने वाले भी विकल्प भाव, वो भी शुभ है। एतान अखिलान भावान, इन सारे ही भावों को, वे सारे भाव आश्रव है। पहले भी चर्चा की, अभी भी कह रहा हूँ पुनः, जब हम यहाँ से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जावण वेद विशेषण तरंतु आदा सवाण दोंडम पे अन्नाणी तावद सो कोहा दिशु वट्ट दे जीवो, तब ऐसा लगता है बस क्रोधादि कषाय के भाव है, वे आश्रव भाव हैं। बहुत से वक्त 5 इंद्रिय विषयों की इच्छा होती है, माने विषय कषाय के परिणाम जो है, माने अशुभ भाव है, वे आश्रव है। लेकिन शुभ भाव भी आश्रव है, और उन शुभ भावों में स्वाध्याय करना, शास्त्र स्वाध्याय, और वो शास्त्र स्वाध्याय में भी पर संबंधी नहीं, अपने आत्म तत्व संबंधी विचार करना, वह भी आश्रव का भाव है। तब तक आश्रव भाव है, तब तक शुभ भाव है, तब तक राग है, तो वो सब आश्रव भाव। एतान भावान अखिलान, इन सब भावों की बात है, इन सारे भावों को। और ये सारे भाव, अब इतनी चर्चा तो कर ली कि आत्मा के संदर्भ में चलने वाले विचार तक आए। नियम सार में कहीं अपने स्वद्रव्य संबंधी द्रव्य गुण पर्याय ऐसा भेद पूर्वक विचार करना, इसे भी पर विचार या विभाव ऐसे शब्द का प्रयोग किया हुआ है। द्रव्य गुण संबंधी विचार करना, इस तरह से भेद पूर्वक विचार करना, इसको भी विभाव या परभाव ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है अपने स्वद्रव्य के संदर्भ। परद्रव्य की बात तो दूर रही, स्वद्रव्य के संदर्भ में। लेकिन ध्यान देना, ध्यान इसलिए देना कह रहा हूँ, स्व अज्ञानेन, ये शब्द दे रहे हैं, स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमानान एतान भावान अखिलान। कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं? अब आत्मनि उत्प्लव, आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं। है पर निमित्तक आगे शब्द आया था, है पर निमित्तक, लेकिन आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं। क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? कि स्व अज्ञानेन, अपने अज्ञान के कारण से, कोई दूसरा नहीं करा रहा है। अभी जब हम उन्हें जड़ कहने के लिए ये कह देते हैं, पर के लक्ष्य से, जड़ के लक्ष्य से हुए हैं, और जड़ कर्मों के उदय से, इसलिए जड़ कह देते हैं। हाँ, उनके लक्ष्य से हुए हैं, लेकिन हुए अपने में है, और उन्होंने कराया नहीं है। कैसे हुए हैं? वो अपनी भूल है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। अपनी गलती है उसकी ने, इसलिए स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमाना, अपने ही अज्ञान से अपनी आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे ख्याल से इसी भाव को लेकर के सिमंदर पूजन के फल के छंद में जो लिखा है, वो यहीं से लिखा होगा। क्या शब्द है? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। अज्ञान विधाता है इसका निश्चित चैतन्य विरोधी है। एक तो शुभाशुभ लिए, तो एकतान भावान अखिलान है। और क्या शब्द लिए? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख। तो अभी पिछले 72वीं गाथा में
दुखस्य कारणंती कहा था, और आगे 74वीं गाथा में दुख फलतीय कहने वाले हैं। एकांत दुख अत्यंत मलिन कहाँ आ गया? अरे अत्यंत मलिन कहीं आया? कहाँ आया? 72वीं गाथा में आ गया ना। नादून आसवाणम असुचित्तम च, असुचि कहा ना, उसमें से ले लिया अत्यंत मलिन। और संयोगी 69-70 की गाथा की टीका से ले लिया। कौन सा संबंध इनके साथ में? संयोग। अरे शुभाशुभ भावों की बात चल रही, कर्मों की नहीं। जो कर्म बंध रहे हैं, इनको निमित्त मात्र करके पौद्गलिक कर्म स्वयं आते हैं। वो आने वाले जो पौद्गलिक, उनसे एक क्षत्राओं का संबंध होता है। क्रोधादि भावों से, वो शुभाशुभ भावों से कौन सा संबंध कहाँ? तो क्या है? संयोगी। संयोग सिद्ध है ना, इसलिए अत्यंत मलिन संयोगी। और अज्ञान विधाता है इनका निश्चित चैतन्य। अच्छा, चैतन्य विरोधी कहाँ आया? विवरीय भाव में आ गया। और ये कह रहे ना, अज्ञान विधाता है, स्व अज्ञान ही न। महावीर भगवान के मुख्य सिद्धांतों में जीव दुखी क्यों है, सुखी कैसे हो सकता है? अपनी भूल से दुखी है और स्वयं भूल सुधार कर सुखी हो सकता है। दूसरा कोई करने वाला नहीं। स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमानान्, माने अपनी आत्मा में हो रहे हैं, इसलिए हम इसे रोक सकते। दूसरों को रोकना अपने हाथ में कहाँ है? कर्मों को रोकना भी हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे परिणाम। इसलिए आत्मनि उत्प्लवमानान् एतान् भावान अखिलान एव क्षपयामि। अब मैं इनसे दूर करना चाहता हूँ। अभी अज्ञान की बात की, लेकिन जैसा वो सिमंदर पूजन के फल के चंद में सबको शामिल कर लिया, समझ लीजिए ऐसा ही वो ज्ञानी का चिंतन जब चल रहा होगा तब ये सारी बातें उनके चित्त में आती होगी। इसलिए वह निर्णय करता है क्षपयामि, अब मैं इनको दूर करता हूँ। इसलिए इति आत्मनि निश्चित्य, ऐसा अपने आप में निर्णय करके अब कैसे दूर किया, उसे उदाहरण देते हैं। दूर करने के लिए उसने क्या किया? चिर संग्रहित मुक्त पोत पात्रः समुद्रावर्तः इव जगिति एव उद्वांत। क्या उदाहरण दे रहे हैं? समुद्रावर्तः इव, समुद्र के आवर्त की तरह। इव, आवर्त जो है भंवर, समुद्र में भंवर। कैसी भंवर क्या होती है? कभी देखी है? समुद्र में कदाचित नहीं देखी होगी, लेकिन कहीं नदी में छोटे छोटे पानी का भी प्रवाह जा रहा हुआ अनेकों जगह हम देखते हैं कि वो एक जगह जहाँ पानी तेजी से घूमता है, जब एक छोटे सी जगह पर पानी इतना तेजी से घूमता दिख रहा है, और जब समुद्र है वहाँ जब कोई भंवर चल रही होगी, समुद्र का इतना बड़ा विशाल क्षेत्र और इतना बड़ा पानी, और वो बबूला कोई शब्द कहते हैं ना, जैसे बहुत तेजी से चक्रवात कहते हैं, और उसमें बवंडर बोलते हैं ना, बवंडर। तो ये जब कहीं बवंडर चलता हुआ देखे ना, जमीन पर बवंडर चल रहा हो और वो ऐसा गोल घूमता है और इतनी तेजी से घूमता है, यदि उसके बीच में कोई झोपड़ी आ जाए तो चली जाती है, कोई पेड़ आ जाए तो पेड़ भी कभी कभी ऐसे घूम जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं पेड़ भी, इतनी तेजी से वो घुमाता है। अब यहाँ तो ज़मीन पर है, तो ज़मीन पे धूल धरकर और जो कुछ भी है उसको घुमा रहा है, हवा तेजी से चल रही, चक्रवात। लेकिन जब वो समुद्र में कर रहा होगा तो क्या करेगा, किसको उठाएगा? तो इसलिए पानी घूमता है बहुत तेजी से। अब वो जो पानी घूमता है, अब कोई जहाज समुद्र में से जा रहा है और उसी समय समझ लीजिए वहाँ पहुँच गया जहाँ ऐसा भंवर पड़ा हुआ है, अब उसमें वह नाव फंस गई। यदि वह नाव ऐसे उस भंवर में फंसी है, अब वह नाव वहाँ से कब निकलेगी? कहले बहुत देर से कोई नाव उसमें फंसी हुई थी,
फिर मुक्त, छोड़ दी, छूट गई। तो कैसे छूट गई वह, कैसे छूटेगी? यदि वह कुशल नाविक होगा ना, चलाने वाला, उसे वो निकालना चाहे, वो पहले तो निकाल सकता था कि जब तक उसके पास में जा रहा था ना, फंसा नहीं था, वो दूर दूर था, तब तक तो भाई उसमें नहीं फंसने देता। लेकिन एक बार फंस गया तो उसका भी कुछ नहीं चलता है, वो उसके साथ घूमते ही रहना पड़ेगा, वहीं के वहीं घूमते रहना पड़ेगा। फिर कब छूटेगा वो? कि जब वह भंवर शांत हो जाएगी तब वह छूटेगा। तो वो जब भंवर शांत हुआ तो वह पोत शब्द दिया, वो जहाज अपने आप छूट गया, सहज छूटा हुआ है। ये उदाहरण बनाया। पहले तो कह रहे कि चिर संग्रहित, बहुत देर से जिसे पकड़ रखा था भंवर ने, लेकिन मुक्त पोत पात्र, लेकिन पोत पात्र बने हुए जहाज उसे छोड़ दिया। किसने? समुद्रावर्त, समुद्र के भंवर ने। जैसे समुद्र के भंवर ने बहुत देर से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया, ऐसे ही मैं इन सारे आश्रव भावों को क्षय को प्राप्त कराता हूँ। ये उदाहरण बनाया है। अब क्या समझ में आया इसमें? देखिए, इव तो आ गया, इव तक तो दृष्टांत हो गया। झगिति एव उद्वांत समस्त विकल्पः, झगिति एव उद्वांत समस्त विकल्पः। वह समुद्रावर्त जैसे ही शांत हुआ, वैसे ही पोतपात्र, उसमें फंसा हुआ जहाज जो है वो मुक्त हो जाता है। ऐसे ही झगिति वे उद्वांत समस्त विकल्पः, वो आत्मा में निश्चल अवतिष्ठ माना। और क्या शब्द था? इममेव चेतयमानः, इसी में स्थित हुआ है, इसी में जो लीन हुआ है ना, वह, अब वहाँ से जोड़ना इसे, वह झगिति एव उद्वांत समस्त विकल्पः। जब वह अपने स्वरूप को जानकर अच्छी तरह से उसमें स्थित हुआ ना, अवतिष्ठ माना चेतयमानः, उसमें दो बातें थी पीछे। परद्रव्य प्रवृत्ति की निवृत्ति हो गई थी और समस्त चंचल कल्लोलों का निरोध भी हो गया था। इसलिए जैसे ही ये स्थिति आई, उसी समय झगिति एव उद्वांत समस्त विकल्पः, सारे विकल्पों को झगिति माने तत्काल ही, उद्वांत वमन कर दिया, माने छोड़ दिए। सारे विकल्प सारे छोड़। वमन कब कहा जाता है मालूम? वमन कब होता है? ग्रहण किया हुआ उसका वमन होता है ना। ग्रहण किया था, आया तो सारे विकल्प चल रहे थे और वो छोड़ दिए, छूट गए। उद्वांत, उद्वांत समस्त विकल्पः। और ये जो है ना, यहीं से अब बाकी बीच में तो सारे विशेषण ले लिए हैं। अभी उस विशेषण की बात करते हैं, थोड़ी सी समय ज़्यादा होगा, थोड़ा ध्यान रखना, ये गाथा अपने को पूरी करनी है। देखिए, यहाँ से सीधा कहाँ जोड़ना है? उद्वांत समस्त विकल्पः, अंतिम वाक्य जोड़ दीजिए, खलु अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तते। खलु अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तते, माने जैसा ही यह उद्वांत समस्त विकल्पः, सारे विकल्पों का वमन कर दिया, तो आश्रवेभ्यो निवर्तते, वास्तव में आत्मा आश्रव से निवृत्त हो जाता है। हो गया आश्रव की निवृत्ति। अब उदाहरण के साथ थोड़ा इसको संधि बिठाइए, दृष्टांत और सिद्धांत। दृष्टांत जो दिया है एक तरह से सांग रूपक जैसा है। क्या हुआ था कि जो, अच्छा, किसने किसको पकड़ रखा था? नाव फंसा था ना, नाव फंस गई थी। किसने किसको पकड़ रखा था? समुद्र ने नाव को पकड़ा था, ठीक है ना। समुद्र ने नाव को पकड़ा, लेकिन कैसे पकड़ा? अभी हमें वैसे तो चल रही थी नाव, लेकिन पकड़ा कब? आवर्त जब आए तब, वो भंवर आया तब। माने समुद्र के भंवर में जहाज फंस गया था। अब छूटा कब? किसने किसको छोड़ा? समुद्र ने जहाज को छोड़ दिया, ठीक है ना। कैसे छोड़ा?
जब भंवर शांत हो गया तो छोड़ा क्या, वह सहज ही छूट गया। अब यहाँ पर कौन किसके स्थान पर है? समुद्र, भंवर और फंसा हुआ जहाज, तीन चीजें हैं। आत्मा और उसके चलने वाले विकल्प और आश्रव। माने आत्मा ने जैसे वहाँ समुद्र ने जहाज को पकड़ रखा था, ऐसे आत्मा ने आश्रव भावों को पकड़ रखा है। अभी तो हमें ऐसा लगता है कि आश्रवों ने आत्मा को पकड़ा है, आश्रवों ने आत्मा को पकड़ा है। यहाँ कहते नहीं, आश्रवों ने आत्मा को नहीं पकड़ा, आत्मा ने आश्रवों को पकड़ रखा है। और यदि आश्रवों ने आत्मा को पकड़ा होगा ना तो छोड़ेगा ही नहीं कभी, वो तो चलता ही रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ने वाला है। आत्मा ने पकड़ रखा है। और अच्छा, किससे पकड़ा है? ये जो विकल्प जाल चल रहे हैं ना इसके अंदर, परद्रव्य मेरा है, अच्छा है, बुरा है, तो परद्रव्य मेरा है उससे निवृत्ति करके स्थित हुआ है। और अच्छा बुरा राग द्वेष हो रहे थे, उसको छोड़ करके इसी में दत्त चित्त तच्चित्तो स्थिर हुआ है। और ये अभी कहा ना, विद्वांत समस्त विकल्प, वो विकल्प जाल जब तक चलेंगे तब तक आश्रव रूपी जहाज उलझा ही रहने वाला है, छूटने वाला नहीं है, आश्रव जाने वाले नहीं है। तो आश्रव छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें लगता है ऐसा है, राग ने आत्मा को पकड़ रखा है। राग ने आत्मा को नहीं पकड़ा है, आत्मा ने राग को पकड़ा है। राग आत्मा को छोड़े तो आत्मा छूट जाए, लेकिन राग कहाँ से छोड़ेगा? आत्मा राग छोड़ेगा तो सहज छूट सकता है। तो विकल्पों से जैसे ही आत्मा के विकल्प शांत हुए, आश्रव अपने आप भिन्न है। मैंने आश्रव उत्पन्न ही नहीं होता, इसका मतलब आश्रव छूट जाता है। ये सांग रूपकता नीचे हिंदी में और अच्छी तरह से पढ़ करके आप इसे समझ लेना, कौन किसके स्थान पर है। आत्मा, विकल्प और आश्रव, समुद्र, भंवर और पकड़ा हुआ जहाज। तो जैसे जहाज मुक्त हो जाता है, ऐसे आश्रव भी सहज क्या होता है? निवर्तते। खलु अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तते। आत्मा आश्रव से निवृत्त होता है, आश्रव छूट जाते हैं सहज ही। एक नेमीचंद भाई रखियाल वाले थे, नेमीचंद काका कहलाते थे, और लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा लेते थे सोनगढ़ में। वो अपने यहाँ भी सुविधा में पहले आए। वो एक बात इस रूप में उसको कहते थे, उदाहरण दे करके। कोई व्यक्ति एक सज्जन पुरुष के पास गया और वो कहा कि साहब क्या करे, बीड़ी छूटती नहीं है। बीड़ी जो है मेरी, बीड़ी पीने की उसको बहुत आदत थी, मैं बहुत छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये बीड़ी मेरी छूटती नहीं है। बीड़ी पीने की आदत जो है वो मेरी छूटती नहीं है। तो जैसे ही उस पुरुष को कहा ना, वो सज्जन पुरुष, साधु पुरुष पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उठा और पेड़ को ऐसे पकड़ लिया। और बाबा जी क्या कर रहे हो? कहला पेड़ छोड़ ही नहीं रहा है मेरे, पेड़ मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो बाबा जी क्या बात करते हो, आपने पकड़ रखा है, आप छोड़ो तो पेड़ कहाँ पकड़े हुए हैं? आप छोड़ो तो आप तो छूटे हुए हो। नहीं, पेड़ ने पकड़ रखा है। तो आप छोड़ो तो कहाँ पकड़े हुए हैं? तो आप छूटे हुए हो। तो उन्होंने भी कहा, वो बीड़ी मुझे नहीं छोड़ती कह रहे हो, बीड़ी छूटती नहीं है। बीड़ी ने तुमको पकड़ रखा है या तुमने बीड़ी को पकड़ रखा है? और वो फिर एक्शन करके बताते थे। बीड़ी कैसे पी जाती मालूम है? हाँ, अरे पी नहीं तो देखी तो होगी। हाँ, कोई गांव के आदमी किसी को बीड़ी पीते हुए देखा हो, या राजस्थान में तो महिलाएं भी पीती हुई दिखेंगी आपको। हाँ, तो वो बीड़ी, सिगरेट पीने वाला, वो ऐसे दो उंगली के बीच में ऐसे बीड़ी को, ये तो सिगरेट जैसी दिखेगी आपको, ऐसे पी के ऐसा पकड़ता है ना। तो कहते थे ये पकड़ा हुआ है। वो कहते तुमने बीड़ी को पकड़ा है कि बीड़ी ने तुमको पकड़ा है? तुम ये उंगली ढीली करो तो क्या होगा? बीड़ी तो छूटी ही है, तो तुम्हें अपनी पकड़ ढीली करनी है। ये तो उदाहरण के रूप में कहा। इसका मतलब है भैया वो तुम्हें थोड़ी जकड़ता है,
तुम अपनी ढीली पकड़ माने रुचि कम करो तो अपने आप छूटने वाली है। वो कहते शराब, व्यक्ति पहले शराब को पीता है और फिर शराब व्यक्ति को पीती है। शराब कैसे पीती है भाई? व्यक्ति तो पीता जाता है, माने छूटती नहीं है, लेकिन अपनी कमी है, ये कहने का मतलब है। माने आश्रव छोड़ने के लिए आश्रवों को कुछ नहीं करना है, आत्मा को ही करना है, विकल्प छोड़ने हैं। ये नास्ति की बात हुई, नास्ति की बात हुई। अस्ति क्या हुई है? क्या नास्ति क्या हुई? जैसे ही अपनी आत्मा को जानकर पहचान कर उसमें स्थित हुआ है, लीन हुआ है, तो जगति एव उद्वांत समस्त विकल्प, सारे विकल्प उद्वांत कर दिए। तो ये छोड़े। अस्ति क्या हुई? बहुत अस्ति के शब्द पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, एक एक शब्द पर। क्या हुआ? अकल्पितम, अचलितम, अमलम, आत्मानम, आलम्बमानः, विज्ञान घन भूतः। ये जगति एव शब्द भी इसके साथ भी जोड़िए। जैसे ही सारे विकल्प शांत हो गए, निर्विकल्प हुआ, तो जैसे ही निर्विकल्प हुआ वैसे ही विज्ञान घन भूतः। क्या हो गया? विज्ञान घन भूत। अब इसमें एक प्रश्न कल पूछूंगा मैं आपको, यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। पहले तो कहा था विज्ञान घन स्वभाव, आप कह रहे कि विज्ञान घन हो गया, विज्ञान घन भूतः, तो है कि हुआ है? या अगले वाले 74वीं गाथा के अनुशीलन में से भी देख के आना, उसके भावार्थ में दिया है विज्ञान घन स्वभावी है कि विज्ञान घन होता जाता है, वहाँ से आपको पढ़ करके आना है। अभी इतना सुन लीजिए, विज्ञान घन हुआ। कैसे हुआ? आत्मानम आलम्बमानः, आत्मा का अवलंबन लेने से, आत्मा का आलंबन लेते हुए, आत्मानम आलम्बमानः। कैसा है आत्मा? कितनी विशेषताएं दी आत्मा की? अकल्पितम, अकल्पित। अब अकल्पित के भी दो अर्थ करना। अकल्पित माने वो जो ज्ञानी को सबसे पहले आनंद आता है ना, वो आनंद अपूर्व होता है, अतीन्द्रिय है ना। आज तक, अभी तक ऐसा आनंद कभी नहीं लिया। तो कैसा है? इंद्र नाग नरेंद्र क्या कहते हैं? हम इंद्र के, उसके पहले क्या पंक्ति है? यो चिंत निज में थिर बहे तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के। वो अकथ, वो ऐसा है, कैसा कहो, बताओ कैसे? अच्छा ठीक है, बता नहीं सकते, जैसा अनुभव हो रहा है बता नहीं सकते। अरे वो अतीन्द्रिय आनंद की बात तो बहुत दूर है। कभी डांड में दर्द हो ना, आप दूसरे को बताते हो कैसा दर्द हो रहा है? बहुत हो रहा है। बहुत माने कितना, कैसा, कैसा हो रहा है? तो वो बता सकता, माने बता नहीं सकता है, लेकिन उसे अनुभव में तो आ रहा है स्वयं की। और ये कहता है कि अरे इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसी कभी मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी कल्पना से परे। वो अकल्पित से, कल्पना से परे, कभी विचार में नहीं आया हो, ऐसा भी अर्थ ले सकते। अकल्पित आत्मा ऐसा है, एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण, ऐसा तो कभी, टोडरमल जी के शब्द है ना, क्या इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। माने ऐसा आत्मा है, ये कल्पना से परे, कहाँ तक कल्पना दौड़ा सकते हो? इसलिए अकल्पितम, उस दृष्टि से अकल्पितम। परंतु ये तो शब्द की बात हुई, यहाँ प्रसंग के अनुसार अकल्पित का अर्थ है सारे विकल्प जहाँ शांत हुए हैं, सारे विकल्पों से रहित, निर्विकल्प अवस्था है ना, इसलिए अकल्पितम, जिसमें कोई विकल्प नहीं है। अभेद भी कह सकते हो, विकल्प नहीं, निर्विकल्प, अकल्पितम। और इसीलिए अचलितम, इसीलिए कैसा है? अचल, चंचल नहीं है, चंचलता दूर हो चुकी है। अचलितम, अमलम, इसीलिए अमल। हम ऐसा कह सकते हैं कि अवतिष्ठमान हुआ ना, इसलिए अकल्पित, स्थिर हो गया अपने स्वरूप में।
और फिर कुछ विकल्प आने की संभावना थी, उनका भी स्थिरता कर ली निरोध करते हुए, इसलिए अचलितम, अचल हुआ। और इसी कारण से तत्काल ही राग द्वेषादि विकारी भाव उत्पन्न होना बंद हो गए, इसलिए अमलम, निर्मल। ये निर्मलता बाद में प्रकट होने वाली नहीं है। यहाँ ये जो निर्मलता ले रहे हैं वो बाद में प्रकट होने की नहीं है। ये आत्मा के द्रव्य स्वभाव के विशेषण है। अकल्पितम अचलितम अमलम आत्मानम आलम्बमानः। अकल्पित, अचलित और अमल, इसलिए निर्मल शब्द नहीं दिया, अमलम, ऐसे आत्मा का आलंबन करता हुआ, विज्ञान घन स्वभावी है ना, अब उसी में स्थिर हो गया, उसी में लीन हो गया, विज्ञान घन भूता, बस ज्ञान मात्र हूँ, राग द्वेषादिक नहीं हूँ। और जब यहाँ स्थिर हुआ है, अपने में स्थिर हुआ है, तो राग द्वेष कहाँ से उत्पन्न होंगे? इसलिए खलो अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तते। यहाँ दो शब्द आए, उन दो शब्दों में से अगले गाथा की उत्थानिका अमृतचंद्र आचार्य ने बनाई। क्या शब्द आए? झगिति एव, झगिति एव उद्वांत समस्त विकल्पः और आश्रवेभ्यो निवर्तते। झगिति एव, जैसे ही अपने स्वरूप में स्थिर होता है वैसे ही आश्रव से निवृत्त हो जाता है तत्काल। ये दो बातें कही ना, इसमें से ये प्रश्न खड़ा किया। आप ये कह रहे हैं कि झगिति एव, उसमें से कह रहे हैं, अगला प्रश्न देखिए, कथम ज्ञान आश्रव निवृत्त्यो समकालत्वम। ये दोनों कार्य एक साथ एक समय में कैसे हो गए? ज्ञान आश्रव निवृत्त्यो, ज्ञान भी हो गया और आश्रव की निवृत्ति भी हो गई। तो ज्ञान में वो सारी बातें जोड़नी है, अवतिष्ठमान और चेतयमान, और उसी में स्थिरता करते विज्ञान घन भूता, वो ज्ञान के होने की बात है। और उसी समय आश्रवों से निवृत्त हुआ, तो ये समकालत्व किस प्रकार से है उसकी चर्चा अगली गाथा में करेंगे, ठीक है ना। अब इसे और पढ़ कर के आइए। 73वीं गाथा में कोई भी विषय अस्पष्ट रह गया हो तो कल आप पूछ सकते हैं, नहीं तो जो मैं पूछूं वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसा मत करना कि आप ही पूछते जाओ ताकि मुझे पूछने का अवसर न मिले। पढ़ कर के आइए, सब समाधान इसमें आपको मिल जाएंगे अपने आप।